हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक आपने टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की। रिसेंटली देखिए जो तेज़ी थी कंपनी ने उसको लेकर अपडेट दिया था कि कंपनी एक नए स्कूटर को लेकर आ रही है मार्केट में, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक पे पड़ा। अभी कुछ टेक्निकल्स पे भी स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला था। ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से स्टॉक में तेज़ी बनी थी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में आ सकती है। वो लेवल था 67 का। क्यों कहा था ऐसा मैंने, वो दोबारा आप लोगों को बताऊंगा। और क्या अभी किन लेवल्स तक गिरावट हो सकती है। अगर आप फोमो में आके एंट्री कर चुके हैं तो क्या एक सही एग्जिट करना ज़रूरी है या अभी होल्डिंग्स बनाना ज़रूरी है। तो कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे। तो लास्ट क्लोजिंग हुई है 6.5% की गिरावट पे 60 रुपये 21 पैसे के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग हुई, जहाँ प्रीवियस क्लोजिंग 64 रुपये 50 पैसे पे थी। बीते 5 दिनों में अगर हम देखें तो 6.51% के आसपास की रिटर्न्स निकाल कर दिए। एक महीने में काफ़ी इंप्रेसिव नंबर्स हैं 50%। 6 महीने की बात करूँ तो सिर्फ 7% के रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं। वहीं एक साल की ओवरऑल करेक्शन की बात करें 45% के आसपास की करेक्शन स्टॉक में बीते एक साल में देखने को मिली है। क्योंकि आईपीओ लिस्टिंग के टाइम तो एक बार चढ़ा स्टॉक, लेकिन उसके बाद से काफ़ी बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली, क्योंकि नंबर्स उतने अच्छे नई कंपनी पेश कर रही थी। और अभी भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई अपने ऊपरी स्तर से स्टॉक आईपीओ लिस्टिंग के बाद 34% की करेक्शन में अभी भी देखने को मिल रहा है। रिसेंटली एक न्यूज़ सामने आई थी कि जापान की जो सॉफ्ट बैंक है उसने ओला के अंदर अपना स्टेक जो है वो बेच दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ स्टॉक बढ़ रहा था, अब मान लीजिए वहाँ पे वो लोग यहाँ पे लेके बैठे थे। क्लियरली समझना इस चीज़ को कि वो लोग यहाँ पे लेके बैठे थे। अब यहाँ से उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिकवरी एटलीस्ट बनी है, जो 50-60% बॉटम से अपसाइड आया है, तो क्यों ना अपना स्टेक बेचकर निकला जाए। क्या पता आने वाले समय, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ना कि प्रॉफिट है एक्चुअल में, वो नेगेटिव नंबर्स कंपनी पेश कर रही है। अपडेट भी अगर आप देखेंगे तो ओला इलेक्ट्रिक का जो शेयर है वो डिक्लाइन हुआ। सॉफ्ट बैंक ट्रिम्स स्टेक टू 15.68% इन 2 मंथ्स। 2 महीने में 15% के ऑलमोस्ट स्टेक जो है सॉफ्ट बैंक ने बेच दिया, जो कि एक मेन रीज़न रहा है। तो कारण के पीछे की वजह जानना ये बहुत ज़रूरी है जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। और ऑलमोस्ट बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर जो बनाती है ओला, उसमें से 17.83% से घटाकर अब 15.68%, अप्रॉक्सीमेटली 94.9 मिलियन शेयर्स जो हैं 15 जुलाई से लेकर सितंबर 2 के बीच में सेल आउट कर दिए हैं जापान की सॉफ्ट बैंक ने। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा नुकसान शेयर को झेलना पड़ रहा है। वाइल द शेयर प्राइस ऑफ द शेयर्स वाज नॉट डिस्क्लोज, द ट्रांजेक्शन सिग्नल्स अ ब्रॉडर ट्रेंड ऑफ अर्ली स्टेज बैकर्स ब्रिंग देयर एक्सपोजर टू द बेंगलुरु बेस्ड कंपनी। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो अभी तक सामने नहीं है, कि डिस्क्लोज नहीं की गई है कि किस रेट पे ये सेलिंग की गई है, कब कब की गई है। बट लेकिन ओवरऑल अगर निकाल के देखें तो 2 महीने के अंदर 94.9 मिलियन शेयर्स ओला में सेल आउट कर दिए गए हैं। इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की है उनके लिए देखिए कुछ चीज़ें, ऐसा नहीं है कि देखो जब स्टॉक भागता है तो भागता ही रहता है, भले उसके फंडामेंटल्स ख़राब हों कुछ भी हों। बट लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि स्टॉक को होल्ड करने को एग्री नहीं करा रहे हैं। यहाँ पे आप देखें रिटर्न कैपिटल, रिटर्न इक्विटी नेगेटिव है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है लेकिन स्टॉक में, क्योंकि सबको लग रहा है कि ओला और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। बट लेकिन एक्चुअल में अगर आप क्वार्टरली नंबर्स भी देखें तो कंपनी लॉस 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 लॉस, कहीं पे भी पॉजिटिव नंबर्स अभी तक ओला ने पेश नहीं किए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जब आईपीओ आता है तो उस टाइम जो एस इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि जब फंड जुटाने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया जाता है। और उसमें से जापान का सॉफ्ट बैंक भी कहीं ना कहीं एक ऐसा ही केस था। अप्रोच किया गया, अब वो अपना माल डंप करके निकल रहे हैं। जिन लोगों ने मेरी लास्ट की वीडियो देखी होगी ओला को लेके, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ की थी, ठीक है। एग्जैक्टली वहीं से वीकली टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन स्टॉक फेस करता आ रहा है। अब यहाँ पे या तो ये सिचुएशन बनेगी, यहाँ पे ईएमए का क्रॉस ओवर होगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऊपर निकलेगा। बट लेकिन इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है। 70 रुपीज़ से गिरकर स्टॉक 59.92 के आसपास पहुँच चुका है। तो यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतनी है आप लोगों को, क्योंकि देखिए फोमो में के अंदर आके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या तो अर्ली पकड़िए स्टॉक को। अर्ली पकड़ना है तो उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप फोमो में आके किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर वो रिस्की कंडीशन हो जाती है। और वही चीज़ इस टाइम ओला में बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ हुई है, जो 62, 65
₹68 के आसपास होल्डिंग्स करके बैठ गए कि उन्हें लग रहा है कि दोबारा से स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रुकेगा अभी क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट्स भी उतने अच्छे नहीं हैं। तो ये चीज़ें सावधानी रखने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। अभी जो मेरा मानना है वो मानना है कि स्टॉक में भी 54-55 की रेंज में आ सकता है, सस्टेन कर सकता है, वहाँ पे इस एरिया में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है किसी भी स्टॉक में जब अपसाइड जाता है, जैसे नेटवर्क टेक्नोलॉजीज काफ़ी बढ़ चुका है तो वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग उस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, और अभी तक टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।